हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल में सिखाने वाला हूं कि अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और एक्सेल में काम करने के बाद से कई सारे सीटों पे आप काम कर लिए हैं, जैसे आप सीट 1 पे काम कर लिए हैं, सीट 2 पे काम कर लिए हैं, सीट 3 पे काम कर लिए हैं और मान के चलिए सीट 4 पे भी कुछ काम कर लिए हैं। अब अक्सर होता क्या है, कई लोग सही से सिस्टमेटिक तरीके से डाटा को कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं। अब डाटा को कस्टमाइज करने का मतलब लोगों को क्लियर ही नहीं रहता है कि पहले सीट पे हमने क्या रखा है, तो जाके देखना पड़ता है पहले सीट पे हमने डाटाबेस रखा है, दूसरे सीट पे क्या रखा है तो इस पे भी हमने डाटाबेस रखा है, तीसरे सीट पे क्या रखा है तो इस पे हमने एंड और के बारे में बता रहा है, और चौथे पे क्या लिखा है तो कोई ना कोई डाटा इस पे भी बनाया है। तो कई बार ऐसा होता है, अक्सर जब मल्टीपल सीट ओपन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट होते हैं और सारे सीट पे हमको काम करना होता है या सारे सीट का रिपोर्ट हमको एक एक करके देखना होता है, तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत क्या होता है, हमको क्लियर तो होता नहीं है किस पे हमने अटेंडेंस रिपोर्ट बनाया है, किस पे हमने सेल्स रिपोर्ट बनाया है, किस पे हमने परचेज रिपोर्ट बनाया है, और आगे चल के बार बार सीट पे ऐसे क्लिक करना पड़ता, सीट 1 नहीं यह नहीं है, सीट 2 यह नहीं है, सीट 3 यह है, सीट 4 यह है, तो दिक्कत होती है। तो सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से रहता है कि सीट को रीनेम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सीट को रीनेम कर दीजिए। तो चलिए सीट को रीनेम करने का मैं 3 तरीका आपको बताने वाला हूं। आपको अगर पता भी होगा तो एक तरीका पता होगा, लेकिन मैं 3 तरीका बताने वाला हूं जिससे आप आसानी तरीके से सीट को रीनेम कर सकते हैं। पहला तरीका सीखिए, उस सीट पे क्लिक कर देंगे और फॉर्मेट पे आ जाएंगे और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया रीनेम सीट, और रीनेम सीट पे क्लिक कर देंगे। क्या है तो स्टूडेंट डाटाबेस है, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट डाटाबेस। और दूसरे पे अगर हमें फिर से करना है तो चलो इसके लिए दूसरा तरीका बता दे रहा हूं। इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया रीनेम, क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्या है तो मान के चलिए फी रिपोर्ट है, तो हम लिख दिया फी रिपोर्ट। और तीसरे का भी रीनेम करना है तो एक तो पहला तरीका बताया फॉर्मेट से जाके करेंगे, दूसरा तरीका बताया राइट से जाके क्लिक करके करेंगे, और एक तरीका है उसी पे डबल क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, रीनेम का ऑप्शन खुल जाएगा। और इस पे क्या है तो मान के चलिए यहाँ पे फी रिपोर्ट वहाँ पे था, यहाँ पे हमारा सेल्स रिपोर्ट है, तो मैंने लिख दिया सेल्स रिपोर्ट। अब देखिए फायदा क्या होगा। और चौथे पे फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और ये हमारा जो रिपोर्ट है वह अटेंडेंस है, तो मैंने लिख दिया अटेंडेंस। अब देखिए क्या हो गया, अब इतना अच्छा रहेगा जब भी हमारा बॉस आएगा, हम ही चाहते हैं देखना, तो जब भी स्टूडेंट डाटाबेस देखना है तो खोजना नहीं है, स्टूडेंट डाटाबेस पे क्लिक कर देंगे। सेल्स रिपोर्ट देखना है, सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। फी रिपोर्ट देखना है, फी रिपोर्ट पे देख लेंगे। ठीक है, अटेंडेंस चेक करना है तो अटेंडेंस पे क्लिक कर देंगे, तो जिससे काम हमारा आसान हो जाता है और आगे चल के हमको दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रकार अगर जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और जब एक से ज़्यादा सीट हो जाते हैं और हर एक सीट पे आप अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग डाटाबेस बनाते हैं, अलग अलग रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस सीट को रीनेम कर दीजिए, जिससे बार बार डाटा पे क्लिक ना करना पड़े और तुरंत पता चले कि इसमें यह बना है, उसी पे क्लिक करके उसका यूज कर सकें, यही बना है उस पर क्लिक करके इसका यूज कर सकें। तो इस प्रकार हमने आपको सिखाया है कि कैसे सीट को रीनेम करेंगे। और सीट को रीनेम करने का मैंने 3 तरीका बताया, एक डबल क्लिक करके, एक फॉर्मेट से और एक राइट क्लिक करके। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।